स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। धर्मेंद्र प्रधान का आखिरकार इस्तीफा हो गया। अब किसको श्रेय लेना है, इसके लिए लड़ाई चल रही है, वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर सीजेपी। लेकिन विपक्ष पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी अब वही रुख अख्तियार कर लिया है। जहां जहां पेपर लीक कांग्रेस शासित राज्यों में, वहां इस्तीफा मांगने की तैयारी। जहां जहां घोटाले, वहां अब बीजेपी का प्रदर्शन शुरू। और केरल से तस्वीरें आई हैं। केरल से जो तस्वीरें आई उसमें प्रतीकात्मक तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जंजीर लगा दी गई, फिर पिटाई भी कर दी गई प्रतीकात्मक तौर से। लेकिन क्या सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर गलती कर दी क्या? क्योंकि अब उनके राज्यों पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। मेरे साथ इस वक्त पत्रकार पूजा जैन है, उनसे इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। जिस तरीके से पिछले 36-40 दिन में देश में चला, सब कुछ सबने देखा। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आपको लगता है कि बीजेपी एग्रेसिव होगी और ज्यादा? देखिए रोहित, राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध की भाषा और तरीका भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। यदि यह केवल प्रतीकात्मक प्रदर्शन था, तब भी ऐसी तस्वीरें राजनीतिक माहौल को और ज्यादा, मुझे लगता है कि टकराव वाली बनाती हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लगातार केंद्र पर गंभीर आरोप लगाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल को अपने विरोध को, मुझे लगता है, हिंसात्मक नहीं बनाना चाहिए। भाषा या दृश्य दोनों को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। लोकतांत्रिक बहस जो है तर्कों से होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हिंसा से नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक संदेश जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसकी प्रस्तुति उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी वाली होनी चाहिए। दूसरा, मैं साथ ही ये कहना चाहूंगी कि ऑलरेडी विपक्ष जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले चुका है। वो अपने मंसूबों में कामयाब हो चुके हैं। जिस तरीके की चीजें जंतर मंतर पर की गई, वो पक्ष ने भी देखा, विपक्ष ने भी देखा, वो पूरे देश ने देखा। और इंटरनेशनल लेवल पे वो चीजें हाईलाइट हुई हैं, नो डाउट। जैसा कि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली वी नो दैट कि जितना भी सारा फंडिंग हुआ है खाने से लेकर के तमाम चीजों के लिए, वो विदेशों से हुआ है। तो अभी हालांकि जांच जारी है और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब तक कोई भी निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक कोई भी दोषी नहीं ठहराया जाता है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। बट पॉइंट ये है, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जो किया है वो देश भर में बहुत ठीक किया है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है जो पेपर लीक हुए हैं, नीट के जो एग्जाम जो लीक हुए हैं, वो पहली बार हुए हैं? क्या पहली सरकारों में ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या सभी सरकारें उस जो पहले हुआ उस पर अपनी जवाबदेही देने के लिए तैयार हैं? तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर हम उनको गौर से देखते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का जो रुख है, बीजेपी का जो कहना है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सही है कि अगर आपको कोई समस्या थी, आपके साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम थी, तो आपको वो टेबल पे बैठ के डिस्कस करनी चाहिए थी, रादर देन टू गो टू एट द जंतर मंतर। और बच्चों को आपको भ्रमित नहीं करना चाहिए था। बच्चों को आपने जिस तरीके से टारगेट किया, बच्चों को जिस तरीके से हिंसा करने पे मजबूर किया, और उसके बाद में बच्चों का जो अलग तरीके से माइंडसेट आपने तैयार कर दिया, वो बहुत ही गलत है। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरा इसमें कांग्रेस और बीजेपी के ही नजरिए से देखें, तो कांग्रेस इसका जश्न मना रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया गया है, अब कल से सदन चल सकेगी, ऐसा उम्मीद की जा रही है। लेकिन बीजेपी की वही बात कहना है कि हमने अकाउंटेबिलिटी पहले भी ली थी। नीट की परीक्षा जब लीक हुई तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, हमने खुद कहा कि पेपर लीक हुआ, हम दोबारा पेपर करवाएंगे। अकाउंटेबिलिटी हमने ली, लेकिन अब अकाउंटेबिलिटी वो भी लें जिनके राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो केरल की बात हो, कर्नाटक की बात या फिर XYZ और कहीं की। क्या विपक्ष को भी ये संदेश देना चाहिए कि हम सिर्फ जंतर मंतर के छात्रों पर नहीं, अपने शासित राज्यों के छात्रों के साथ भी अगर पेपर लीक होता है तो? देखिए, मैंने आपको यही बात बताई कि जिस तरीके से विपक्ष ने जो किया है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता में पार्टियां आती जाती रहेंगी,
राजनीति का शुरू से ये पैटर्न रहा है। आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस होगी, तो नरसों समाजवादी पार्टी होगी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कॉकरोच पार्टी भी जो है एक तरीके से बड़ी पार्टी बन के उभरे। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता है आने वाले टाइम में अभिजीत दीप के भी कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। वी ऑल नो डैट कि धर्मेंद्र प्रधान जी भी जब राजनीति में सक्रिय हुए तो वो भी एक स्टूडेंट थे। उन्होंने एग्जाम्स को लेकर के ही, एग्जाम लीक को लेकर के ही सबसे पहले प्रोटेस्ट करना चालू किया था, वहीं से वो राजनीति में उभरे थे। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जाने का रीजन भी यही बना कि एग्जाम लीक जो हो रहे हैं उस पे वो सख्ताई नहीं कर पाए, उसके लिए वो कड़े कानून नहीं बना पाए। तो हो सकता है आने वाले टाइम में अभिजीत दीप के भी जो है एजुकेशन मिनिस्टर बन जिस जाए। ओर आप इशारा कर रही हैं, मतलब क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी ने फिलहाल अपना विपक्ष एक ऐसा चुन लिया है जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घाटा करेगा? डेफिनेटली रोहित, देखिए वोट तो शफल होंगे ही होंगे। आने वाले जो चुनाव हैं 2027 में 5 राज्यों में चुनाव है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के और तमाम यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो जो दलित समाज से प्रेरित जो पार्टी हैं उनके सबके वोट वो डेफिनेटली कट डाउन करेंगे। और इसका जो है उनको नुकसान, उनको जो है भरपाई करनी पड़ेगी विपक्ष को इस चीज की, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कहीं ना कहीं बीजेपी में जो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे अभी रहे, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने एक, मुझे लगता है एक इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। उनकी प्राथमिकता बच्चे हैं, उनकी प्राथमिकता छात्र हैं, उनकी प्राथमिकता आने वाली युवा पीढ़ी है, उनकी प्राथमिकता आने वाला देश का भविष्य है। तो इसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और आपको बता दूं, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो हमें जानकारी मिली है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने वेरी फर्स्ट डे जब जंतर मंतर पे धरने पे बच्चे बैठे तभी ये बोल दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली अपना इस्तीफा आज भी देने के लिए तैयार हूँ। शायद उतने दिन का वेट ना करना पड़ता, लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा, इस्तीफा देना कोई किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। हमें हमें ये सोचना चाहिए हम किस तरीके से नए प्रावधान लेकर के आ सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। हम क्या कुछ ऐसा सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए जिससे कि ये सारी चीजें कंट्रोल हो सके। बिल्कुल, फिलहाल अब देखना होगा कि आगे बीजेपी कितना एग्रेसिव होती है, लेकिन हाँ, प्रदर्शन का रवैया अगर आप सिखा रहे थे जंतर मंतर पर तो आपको भी सीखना होगा कि कैसे होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।